सुना होगा कि जो अपना ना हो उस पर कभी अपना हक नहीं जताना चाहिए। जो आपको समझ नहीं सके उसको कभी अपना दुख नहीं बताना चाहिए। कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, चाहे चुप रहकर या चाहे बोलकर। तो बेहतर है कि चुप रहकर कीमत चुकाई जाए। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी होस्ट मिसेस फैज़ान, आपके सामने एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मैं आपके सामने इसी तरह से नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आप उसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मीना ने कभी गरीबी नहीं देखी थी, वो कभी गरीबी के दौर से गुजरी नहीं थी। उसके घर में एक नौकरानी थी जो उसके घर में काम करती थी। उसके साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन उसका ये बर्ताव उसका शौहर दूर से देख रहा था, तो उसके पास आकर बोलता है, क्या तुमने जो नौकरानी के साथ किया है क्या वो सही किया है? लोग अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बोलते वक्त पहले 100 बार सोचा करो, फिर उसके बाद बोला करो। अमीना को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कहाँ सुनने वाली थी किसी की। वो चली गई। एक दिन अमीना को उसके बॉस ने बहुत बुरी तरह डांटा। उसके घर आकर अपने शौहर से इस बात पर बहुत झगड़ा किया कि अगर तुम्हारी जॉब अच्छी होती तो मुझे ये जॉब नहीं करनी पड़ी। हमारा गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए मुझे ये जॉब करनी पड़ रही है। उसके हस्बैंड ने कहा, बताओ बताओ मुझे, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें क्यों डांटा? तो उसने कहा कि हो सकता है शायद उनके घर में झगड़ा हुआ हो और इसी बात का गुस्सा उन्होंने मुझ पर उतारा हो, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे डांटा हो। उसके शौहर ने कहा, तुम्हें याद है तुम हमारी मेड के साथ कैसा सलूक करती हो? आज तुम जो महसूस कर रही हो वही हमारी मेड महसूस करती होगी रोज़ाना, तुम्हारे सलूक की वजह से। क्योंकि एहसास तुम दिलाती थी उसे, उसकी गरीबी का, उसकी दुखों का। अगर आज उसको पैसे की ज़रूरत है तो वो तुम्हारे पास काम कर रही है, तुम्हारे घर पर, और वो तुम्हारी सारी बातें बर्दाश्त कर रही है। आज तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डांटा तो बुरा लगा ना, इसी तरह उसको भी बुरा लगता होगा तुम्हारी बातें सुनकर। आमना बहुत शर्मिंदा थी। आमना को बहुत बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने कितने लोगों का दिल दुखाया है अपने बोलने की वजह से। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने अल्फाजों को पहले तोलो, फिर बोलना चाहिए। हमेशा तमीज़ से बात करनी चाहिए सबके साथ। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर, और शेयर कीजिएगा ज़रूर। इस कहानी का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था कि आप प्लीज़ अपने बड़ों की, सबकी, आसपास के जितने लोग हैं उन सबसे प्यार से, मोहब्बत से बात करें, इज़्ज़त करें। थैंक यू सो मच।